हेलो, वेलकम टू द लर्न यार्ड। तो हमारा चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन चल रहा था, ठीक है। तो हम उसमें क्या पढ़ चुके थे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके थे हम, है ना। तो वेलोसिटी क्या थी हमारी, वेलोसिटी में पता है वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना, क्योंकि उसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। और क्या था हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था, है ना। जब हम टाइम को शॉर्ट कर देते हैं, किसी पल एक छोटे से क्षण में ले आते हैं, उस पर हम जो वेलोसिटी निकालते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना। ये भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले याद करिए कि हमने जो एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी वो क्या थी, क्या था वो, ये था ना एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। याद है, न्यूमेरिकल भी करा था हमने इस पे लास्ट टाइम, पिछली वाली वीडियो में। नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या निकाला था हमने, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारा आया था, ये था, हमने इस पे लिमिटिंग प्रोसेस से निकाला था ना, लिमिट लगाई थी डेल t टेंड्स टू 0, बताया था आपको कि बहुत छोटा हो जाएगा, जीरो के करीब वाली, पर जीरो नहीं होगी, इम्पॉसिबल है रियल में, बट इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो के पास हो जाएगी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए ये 10, 20, 30, 40, ठीक, या फिर कि T1, T2, T3, T4, ठीक है। अब मान लीजिए हमें T2 और T3 के बीच का टाइम निकालना है, तो इधर से कम करेंगे, इधर से कम करेंगे, इस पल की वेलोसिटी निकालेंगे, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, न्यूमेरिकल भी करा था, आप पिछली वीडियो में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, 0 के पास, अगले पल में होने वाली है, 0 पर नहीं हुई है, ठीक है, डेल x अपॉन डेल t, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dt, ठीक है। और सिंपल सी बात एक और समझ लीजिए, अगर कहीं पे ये आता है dx अपॉन dt, तो dx का मतलब ही होता है, d मतलब बहुत छोटा, ठीक है, बहुत कम, बहुत माइन्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, dx का मतलब ही ये होता है, ठीक है, बहुत सी छोटी। तो चलिए एक्सेलरेशन की बात करते हैं। मान लीजिए शीला को ले आते हैं वापस, आप शीला से मिलने जा रहे हैं, ठीक है, और किस पर जा रहे हैं, साइकिल पर। तो जब शीला से मिलने जाएंगे साइकिल पर, तो आप यहाँ से चले तो बीच में कुछ बैरियर्स भी आएंगे, है ना। आप सेम वेलोसिटी से तो नहीं चलेंगे कि यहाँ पर भाई 10 मीटर पर सेकंड की चल रहे हैं, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर पर सेकंड, नहीं है, ऐसा नहीं होता। कभी तेज़ पैडल मारोगे, कभी आराम से पैडल मारोगे, तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, चेंज होगी, है ना। तो ये चेंज इन वेलोसिटी जो है, ये कैसे पता करी जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन पुट ऑन होता है कि चेंज इन वेलोसिटी जो है ये कैसे पता करी जाए। तो अगर ये पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमें इसको लिंक करना पड़ेगा, है ना, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम से इसको लिंक करना पड़ेगा। तो पहले जो था, जब साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे फिजिक्स में, न्यूटन से भी पहले थे हमारे गैलीलियो, है ना। तो जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उन्हें भी यही था कि ऐसा किस चीज़ से इसको लिंक करा जाए, हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट से लिंक करा जाए या फिर टाइम से लिंक करा जाए, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट रहे, टाइम से लिंक करके या फिर डिस्टेंस से लिंक करके। तो वो क्या थे, बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, है ना, सब चीज़ एक्सपेरिमेंट से उन्हें करना अच्छा लगता था। तो उन्होंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को लिया, कोई भी बॉडी ली, और उसको ऐसे हवा में से फ्री फॉल कर दिया, ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। तो उन्होंने क्या पाया, जब उन्होंने फ्री फॉल करा, कि अगर वो इसको टाइम से रिलेट करते हैं, ठीक, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 थी वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पर 20 थी, यहाँ पर 30 थी, यहाँ पर इस पॉइंट पर 40 थी, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या देखा कि जब ये 10 से 20 हुई तब भी 1 सेकेंड लगा, ठीक, 20 से 30 हुई तब भी 1 सेकेंड लगा, 30 से 40 हुई तब भी 1 सेकेंड लगा। तो उन्होंने पाया कि टाइम जो है हमारा वो कांस्टेंट है, ठीक। फिर उन्होंने क्या करा, दोबारा से एक ऑब्जेक्ट को फोल्ड करा, ठीक है, और इस बार इसको क्या करा,
डिस्टेंस से लिंक कर दिया। ठीक, तो यहाँ पर हमारी 10 थी वेलोसिटी, यहाँ पर 20 थी, यहाँ पर 30 थी। तो उन्होंने इस बार क्या पाया, जब वेलोसिटी 10 से 20 हुई तो डिस्टेंस उसने कवर करा 3 मीटर मान लीजिए। ठीक, जब 20 से 30 हुई तो उसने डिस्टेंस क्या कवर करा, 5 मीटर मान लीजिए। तो हमारा यानी डिस्टेंस से जब हम लोगों ने लिंक करके देखा तो वो वेरी कर रहा था, कांस्टेंट नहीं था। बट जब टाइम से लिंक करके देखा तो वो कांस्टेंट था। तो ज़्यादा फ्रूटफुल कौन सा है, ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ज़्यादा प्रॉब्लम किससे सॉल्व हो सकती है, तो कांस्टेंट है। ये तो सबसे अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो उन्होंने क्या करा, वेलोसिटी को टाइम से लिंक कर दिया। ठीक, तो ये क्या हुआ, इन्होंने फिर, आपको याद भी होगा, सबको पता है ये g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये इन्होंने ही पता लगाया था। तो ये कैसे पता लगाया था, ये ऐसे ही पता लगाया था कि टाइम से रिलेट करने पे हमारे जो है कि ये चेंज नहीं हो रहा था और सिर्फ डिस्टेंस में चेंज आ रहा था। तो इन्होंने एक एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू उसकी पुट कर दी थी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये नहीं देखना है ना, ये तो सबको पता ही है, ये सही है। हमें क्या है, हमें पता लगाना है कि हमें टाइम से लिंक करा इन्होंने या फिर डिस्टेंस से लिंक करा। तो डिस्टेंस से लिंक करने पे वेरी कर रहा था पर टाइम से नहीं कर रहा था, तो इन्होंने क्या कर दिया, टाइम से लिंक कर दिया वेलोसिटी को, यानी डेल v अपॉन डेल t। ठीक, और इसी को क्या बोल दिया इन्होंने, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, तो ऐसे हमारा ये क्या आया था, एक्सेलरेशन आया था। और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है ना, और नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, और जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो ज्यादातर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे, है ना। इक्वेशंस पढ़ेंगे इसके ऊपर हम, वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही रिलेट करती हैं। ठीक, तो जब देखते हैं कि हमारी वेलोसिटी क्या थी, हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी dx अपॉन dt, है ना, ये आई थी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा एक्सेलरेशन है ना। अब देखिए, मान लीजिए हमें एवरेज एक्सेलरेशन क्या पता लगाना है, एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या थी हमारी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, डिस्टेंस से रिलेट करा था, है ना। यहाँ पे हमने वेलोसिटी को टाइम से रिलेट कराया और हम वेलोसिटी से निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। ठीक, ये हमारा हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। और अब मैं कहूँ कि हमें इंस्टेंट एक्सेलरेशन पता लगाना है, तो सेम जैसे वेलोसिटी में करा था वैसे इसमें करेंगे, लिमिटिंग प्रोसेस लगा देंगे यहाँ भी। तो लिमिट डेल t टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा हमारा, डेल v अपॉन डेल t। अब समझ में आ गया होगा आपको, है ना। ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया हमारा। ठीक, अब क्या देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, है ना। अब देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी हमारी, dx अपॉन dt, है ना। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा, dv अपॉन dt। तो अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन dt, और ये जो v है इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर ली। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt। तो यानी इसको हम कैसे बोल देते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव है dx अपॉन dt का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक, ये इसको लिखने का तरीका है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ठीक, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आगे न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें इसको जरूरत पड़ेगी, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलिए टाइप ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद को आपको एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन एक तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
ग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। ठीक, मान लीजिए ये है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, v वेलोसिटी t टाइम। अगर मैं ऐसे एक लाइन खींच दूं तो ये पता लग रहा है वेलोसिटी यहाँ पर सेम है, t1 पर वेलोसिटी v1 है, t2 पर वेलोसिटी v2 है। तो कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है ना, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, सेम इंक्रीज हो रही है, ना ज़्यादा हो रही है ना कम हो रही है। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ, यानी ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है ना। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट नहीं हो रहा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, टी हो गया, वी हो गया। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये पता लग रहा है यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर देखेंगे हम तो यहाँ पर क्या है t1, यहाँ पर v1। ठीक, तो इस पॉइंट पर देखेंगे हम, यहाँ पर क्या है t2, यहाँ पर है v2। तो देखिए आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर टाइम कम इंक्रीज हो रहा है जबकि वेलोसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सॉरी, टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है जबकि वेलोसिटी कम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पर कुछ है वैल्यू, यहाँ पर कुछ है। ठीक, ये बात होगी नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन की। आप इनको नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं, ये मैंने नोट्स में भी अवेलेबल करा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें से आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसके बाद तीसरा कौन सा होता है हमारा, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन भी आपको बता चुके हैं, है ना। ये होता है हमारा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, डेल v अपॉन डेल t इसको लिख सकते हैं हम। ये एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आपको समझा चुके हैं। ये 4 टाइप के आपके एक्सेलरेशन होते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद द टाइम t एज x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। फाइंड द पोजिशन। तो ये क्या बोल रहा है हमें निकालने के लिए, पोजिशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। तो t0 पे हमें क्या पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालना है। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन विल द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम 0। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल 0 कब होगी, तो हमें ये भी निकालना है किस टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हमें ये दे रखा है, हमें पता है कि पोजीशन निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तो पोजीशन t इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है। तो पोजीशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे t 0 पुट कर देंगे, पोजीशन आ जाएगी। तो क्या आएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 0 स्क्वायर 15 0 25। तो x की वैल्यू यानी पोजीशन क्या आ जाएगी हमारी, 25 आ जाएगी। ठीक है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ठीक, तो ये हमारी 25 मीटर। ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन आ गई हमारी 25 मीटर। ठीक, उसके बाद हमारे से क्या पूछ रहा था, ये हमें क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, क्या होता है हमारा वेलोसिटी, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और x हमारे पास है 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t, वेलोसिटी निकल आएगी। तो कैसे करेंगे, इसको देखिए अलग अलग लिख लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ गई, आपने अगर मैथमेटिकल टूल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाकर देखिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में बताता हूं आपको। 4t स्क्वायर का अलग कर लेते हैं। ठीक, साइन ऐसे कैसे लगा लिया, दोबारा बता रहा हूं आपको करना, d बाई डी टी 15t रख लेते हैं, फिर से साइन ऐसे ही लगा लिया, 25 का d बाई डी टी। ठीक, अब आपको ये फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे जो हमने मैथमेटिकल टूल वाली वीडियो में बताए थे। तो इसका 4t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 4 ऐसे कैसी, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी t की पावर 1, माइनस लगाया, d बाई डी टी 15t का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ऐसे कैसी आ जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट 25 यानी इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया हमारा 8t माइनस 15 प्लस 0। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे एट t इज इक्वल टू 0 पूछा था हमसे पार्टिकल की वेलोसिटी,
टी जीरो पे कितनी होगी, तो टी जीरो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 15 माइनस के 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये वेलोसिटी आ गई हमारी। तो ये वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, इससे क्या पता लग रहा है हमें, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है ना, वेलोसिटी इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, तीसरी चीज क्या पूछ रहा था हमसे, वो एक्सेलरेशन पूछ रहा था, हमें एक्सेलरेशन भी बताना है। तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ चुका था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये था ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। तो v ये हमने निकाल चुका है ना, v हमने निकाला था, क्या आया था हमारा v, ये था 8t माइनस 15। तो अब d बाय डी टी कर देंगे और v की जगह हम क्या रखेंगे, 8t माइनस 15। ठीक, समझिए आप वेलोसिटी निकाली थी तो x का डिफरेंशिएट कर दिया था, dx बाई dt वेलोसिटी का फॉर्मूला ये आपको भी पढ़ाया भी था। और एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताया था गैलीलियो ने भी, यही खोजा था कि किससे ज्यादा करना रिलेट करेंगे तो बेनिफिशियल होगा, है ना। तो इज इक्वल टू फॉर्मूला है डी अपॉन डी टी, वी हमने निकाल लिया था 8t माइनस 15, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, तो d अपॉन डी टी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा d बाय डी टी। अब दोबारा से देख लीजिए, 8t का अलग कर दिया माइनस d बाय डी टी 15 का अलग कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 8t का करेंगे तो 8 और t 1 हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमेशा क्या होता है 0, तो कितना आ गया ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब ये क्या पूछ रहा था हमसे पूछ रहा था t इज इक्वल टू 0 पे बताओ। तो जब हमारा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, तो t की कुछ भी वैल्यू रख ले, t तो कांस्टेंट है ही नहीं अब यहाँ पर, तो कुछ भी वैल्यू रख लो, कितनी आएगी 8 आएगी। t की वैल्यू 0 रख लो तब भी 8 आएगी, 1 रख लो तब भी 8 आएगी, 2 रख लो, कुछ भी रख लो 8 आएगी, क्योंकि t है नहीं यहाँ पर, है ना। तो इससे क्या पता लगता है हमारा, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन है इसका, पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। ठीक, उसके बाद ये क्या पूछ रहा था हमसे, ये पूछ रहा था कि हमें ये बताओ कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, कितने टाइम पर 0 हो जाएगी, t निकालना है हमें पार्टिकल की वेलोसिटी। ठीक है, तो यानी हमारे पास v था, है ना, 8t माइनस 15, ये निकाला था अभी, v इज इक्वल टू 8t माइनस 15। तो जब हमारे पास v है 8t माइनस 15, है ना, तो हम क्या पुट करेंगे, v इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, यही तो पूछ रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू 0 रख लिया और हमें टाइम निकालना है, तो v इज इक्वल टू 0 यानी 8t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हमारे पास टाइम है यहाँ पर, तो टाइम निकल जाएगा इससे, कितना आ जाएगा 15 बाय 8। ठीक है, ऐसे हुआ ना ये, t इज इक्वल टू 15, ठीक, और यहाँ पे t इज इक्वल टू 15 बाय 8। ठीक है ना, तो हमारा ये आ गया सेकेंड, 15 बाय 8 सेकेंड पे हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल हो गया, आसान सा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है। ठीक है, देख लीजिएगा। अब देख लीजिए, हम पढ़ते हैं अब काइनेमेटिक्स की इक्वेशन, या फिर आप बोल दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारी एप्लीकेबल है यूनिफॉर्म मोशन के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ। ठीक है, तो ये आप 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, पर इस बार थोड़ी अलग है। ठीक है, उन्हीं को रिवॉल्व कर गया। अब ये देखिए, समझिए, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, पहली इक्वेशन है हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक, इसी को हमने कैसे जोड़ के लिख दिया, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। दूसरी है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ठीक, इसको हमने इस बार कैसे लिखा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस ब्रैकेट में वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, थर्ड क्या होगी हमारी, थर्ड हो जाएगी हमारी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2at। ये अब 9th पढ़ चुके हैं, इस बार इनको कैसे लिखेंगे,
वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। और फोर्थ क्या है हमारी, ये अलग है, ये आपने नहीं पढ़ी होगी, है ना, ये आप इस बार पढ़ने वाले हैं। तो ये हो जाएगी हमारी एस एन एथ इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये समझते हैं ये आई कैसे हैं। देखिए मान लीजिए ये बोल रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप 9th पढ़ चुके हैं, इसको इसने ऐसे करके लिख दिया, v की जगह v और u की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर v नॉट। इसका मतलब क्या है v नॉट का, यानी v नॉट है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, यानी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट जहां पर t हमने 0 लिया है, जैसे ये है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये इस t पे यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से एक्सीलरेट होना है, पर हमने कहां से देखा है, यहां से देखा है। यहां पर t इज इक्वल टू 0 मान लिया हमने, यहीं से ऑब्जर्व करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, v नॉट, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। यहां से स्टार्ट हुआ है असली में हमारे लिए, जहां से हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा। ये जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ इससे हमें मतलब नहीं है। ठीक, ऐसी अगली है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, इसमें भी यही है x इज इक्वल टू एक्स नॉट। इसके लिए भी आप समझिए, मान लीजिए ये है, अब यहां से कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चला है ना, और यहां पे इस पॉइंट से मैंने ऑब्जर्व किया, मान लीजिए कि यहां से मेरे सामने से कोई ऑब्जेक्ट गया, यहां मैं खड़ा हूं, ठीक है, और यहां से कोई कार गई मूव करती हुई, मुझे यहां से दिखाई दी, मैंने यहां से ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करी और इसके आगे का मैंने ऑब्जर्व करा। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी पोजीशन एक्स नॉट, ये मेरे लिए वी नॉट हो जाएगी। ये यहां से स्टार्ट हुई मेरे लिए वेलोसिटी, ठीक है, यहां से मैंने नहीं देखी। तो इसमें भी यही कह रहा है सेम, जहां पॉइंट जिस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये है हमारी वी नॉट, यहां से हमने टाइम सेट कर दिया, ठीक है, t इज इक्वल टू 0। तो इससे पहले जो डिस्प्लेसमेंट हो चुका उसे इसने क्या मान लिया, एक्स नॉट, है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस ये क्या हो गया, एक्स नॉट, ये रहा एक्स नॉट। और ये टोटल जो है हमारा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये हमारा x, ये रहा टोटल डिस्प्लेसमेंट x। ठीक, और इसकी वैल्यू जो हमने जहां से ऑब्जर्व करी, ये इसने ये रख दी v नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया x और ये हो गया हमारा x नॉट। ऐसे ही अगला है, उसमें भी यही है, पहले हमने पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस 2at, इस बार इन्होंने क्या रख दिया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। अब देखिए एक्स माइनस एक्स नॉट ये क्या है, अब इसमें क्या था, इन्होंने ये बोला था कि ये जो हमारा ये है, यहां से हमने ऑब्जर्व नहीं करा एक्स नॉट, ये वाला डिस्टेंस प्लस कर दिया जो पहले हो चुकी है हमारी डिस्प्लेसमेंट, और जो नई डिस्प्लेसमेंट हुई है ये, यानी ये एक्स, वो वी नॉट टी वाली, है ना। तो ये टोटल ये रही, यानी एक्स ये रहा इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, ये यहां पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगला है, इसमें भी सेम है, यहां पर हमने ऑब्जर्व करा टी इज इक्वल टू टाइम सेट 0 कर दिया। ठीक, ये हमारी टोटल डिस्प्लेसमेंट है एक्स, और ये हमारा क्या है एक्स नॉट जो पहले हो चुका। ठीक, उसी में से हमने क्या करा, यहां ये वाली वैल्यू निकाल ली, तो ये क्या हो जाएगा हमारी, ये वाली वैल्यू एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगी ना, ये वाली वैल्यू एक्स माइनस एक्स नॉट, पूरी में से माइनस कर दी ये वाली वैल्यू, तो ये कितने आ गया हमारा एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये यहां पर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक, इनको क्या करते हैं हम बेसिकली ना, कार्टेशियन प्लेन पे समझते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन पे बना लेते हैं। तो x की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये y की डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं। तो उसके हिसाब से x की वैल्यू चेंज होती रहती है, यही है। लास्ट वाला जो आपने नहीं पढ़ा इस बार पढ़ेंगे, उसके लिए हम डेरिवेशन भी करेंगे अगली वीडियो में। वो ये है एस nth, यानी ये डिस्प्लेसमेंट है nth पे, nth यानी मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 0 है, यहां पर टाइम है 1 2 3 4 5। ठीक, अब पूछ रहा है कि 4th सेकंड पे
क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी ये वाला पॉइंट, ये nth, समझ रहे हैं ना, यानी फोर्थ, इस पे हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है इसकी, ठीक। तो ये वाली इक्वेशन है, इसलिए यूज हुई है। तो ये 4 इक्वेशन है, हम इस पे डेरिवेशन भी करेंगे, अगली वीडियो में देखते हैं।